तो ये सुदाम चरित्र की कथा है। अच्छा, लोग सोचते हैं कि भागवत जी केवल सुदामा चरित्र तक ही है। नहीं, भागवत जी के 10वें स्कंध के ये अभी 80 अध्याय की कथा है। अभी तो एकादश स्कंध में 33 अध्याय है, 31 अध्याय है, द्वादश स्कंध में 12 अध्याय, 13 अध्याय हैं। तो कुल मिलाकर के कथाएं अनंत हैं, लेकिन ना आप लोगों के पास उतनी समय है और न वक्ता उतना सुना पा रहा है। दोनों समस्याएं हैं। वक्ता की भी एक अपनी मर्यादा है। 3 घंटे में आपको आनंद भी चाहिए, भजन भी चाहिए, कथा भी चाहिए और थोड़ा उठ करके इधर उधर घूमने की व्यवस्था भी चाहिए। तो ज्यादातर लोग सुदामा चरित्र तक ही कथा कहते हैं और हो भी पाती है। क्या करे भाई, एक समय सीमा की अपनी परिस्थिति है। लेकिन कभी ठाकुर जी करें तो एकादश स्कंध की कथा सुनिए, केवल कथा सुनिए, सब आनंद आ जाएगा। दत्तात्रेय के वो 24 गुरु, निमि नारद का संवाद, बहुत दिव्य प्रसंग है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यदि प्रसंग है तो जिस प्रसंग को हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं, अभी तो नेत्रों से दर्शन करिए, कथा की तरफ श्रवण करिए, लेकिन नेत्रों से गोविंद का स्वरूप देखिए। कौन है वो? कौन जितेंद्रिय है जो इंद्रियों को संपूर्ण जीत लिया है, विख्यात है, श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, जिस परमात्मा को भी ये कहने में मजबूर कर दे रहा है कि सुदाम तुम आए क्यों नहीं। जो अपने मस्ती में मस्त है। लोग कहते हैं अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो द्वारे सुदामा गरीब। काहे के गरीब है सुदामा जी? कीर्तिमान दोनों हैं, विद्यमान दोनों हैं। एक अपने फकीरी में मस्त है तो एक अपने करुणा सिंधु के स्वरूप में मस्त है। न उनको कोई मतलब है, न उनको कोई मतलब है। ये सांदीपनी गुरुदेव के 2 शिष्य हैं, दोनों विख्यात होते हैं। गुरुदेव के यहां सभी लोग शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं साहब, लेकिन गुरु कृपा जिस पर होती है साहब वो आनंदित ही हो जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। कहीं किसी भी परिस्थिति में रहे, कोई भी परिस्थिति होती है उनसे इससे मतलब नहीं है। सुदाम देव का प्रसंग है दिव्य। कौन है वो? भगवान श्री कृष्ण के परम सखा हैं। उनका स्वरूप क्या है? कश्चित, जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, सर्वोत्तम हैं, जिन्होंने एक पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रिया, एक मन को बस में कर लिया है। साहब मन को बस में कोई कर सकता है? उन्होंने अपने इंद्रियों का दमन कर दिया है, गला घोट दिया है, सुखों को तोड़ दिया है। दुखों से कोई मतलब नहीं है, सुख हो चाहे दुख हो, परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, केवल ध्येयमापवि त्वाम पश्यताम। केवल हरे कृष्ण के अलावा साहब उनके मुख कमल में कुछ आता ही नहीं है। लोग सुदामा को कहते हैं सुदामा भिखारी। अरे साहब काहे का भिखारी है? सुदाम देव से तो सीखिए, जो सुंदर तरीके से इंद्रियों का दमन कर देता है और सुंदरता से ही समस्त जो श्री हरि सभी आ जाती हैं, सबका दमन करते हुए और गोविंद में अलंकृत हो जाता है, उसी का नाम सुदामा है। जिसकी इंद्रियां एकदम विरक्त है, अब भगवान से देखा नहीं जाता। देखिए मित्रों, 2 चीजें हैं। इससे हम क्या सीखते हैं? द्रौपदी के साथ भगवान श्री कृष्ण कुंती के साथ हमेशा थे, हमेशा थे। लेकिन क्या उनका दुख ठाकुर जी ने कम किया? नहीं किया। यद्यपि द्रौपदी के साथ, कुंती के साथ, पांडवों के साथ थे, सब कुछ था। अब बताइए भला कुंती ने क्या किया था? भगवान को प्रसन्न किया था ना। तो सूर्यदेव की आराधना कौन नहीं करता? एक कुमारी कन्या को पुत्र हो गया। वो पुत्र क्या हुआ? किसी परिस्थिति बस
देखिए लोग सोचते हैं भैया हम साहब बहुत दुखी हैं, हम साहब बहुत दुखी हैं, हमारे पास बहुत दुख है। अरे आप बहुत सुखी हो साहब। उस महाभारत के उस प्रसंग को देखिए, भगवती कुंती को जो पंचकन्याओं में श्रेष्ठ हैं साहब, ऐसे कोई श्रेष्ठ नहीं होता है। प्रसिद्धि आपको तभी मिलेगी जब आपके पास कोई सिद्धि होगी, अन्यथा आपको प्रसिद्धि कदापि नहीं मिल सकती है। यदि आप विख्यात हो रहे हैं तो आपके अंदर कुछ है, तभी हो रहे हैं। भगवत कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है। क्या बिगाड़ा था कुंती ने? कुमारी कन्या को बालक हो गया, परिस्थिति बस उसको जल में प्रवाह करना पड़ा। विवाह भी होता है तो किससे विवाह होता है? पांडु से होता है, जो पीलिया से ग्रसित होता है। अब विवाह हुआ है, अब किसी तरह से दैव योगात 5-5 पुत्र भी प्राप्त होते हैं। कालांतर में पहाड़ टूट पड़ता है, पति मर जाता है, वो रोगी था तब भी मर जाता है। 2 पुत्र माद्री को संभालने के लिए दे दिया जाता है। अब कुंती के पास सारी राजपाट की व्यवस्था भी चरमरा जाती है, खाने के लाले भी पड़ जाते हैं। वो 5 पुत्रों को किस तरह से पालती है। बाद में युद्ध की विपत्ति आ जाती है, भगवान श्री कृष्ण समझौता लेकर के जाते हैं, नहीं मानता है दुर्योधन। कहता है कि सूच्यग्रम नई बदास्यामी बिना युद्धेन केशवाहा। हे उद्धव, मैं सुई के अग्र के बराबर भी नहीं बिना युद्ध का दूंगा। क्या दुर्योधन नहीं जानता है? वो कहता है जानापि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। केशव, मैं धर्म को भी जानता हूं, अधर्म को भी जानता हूं, लेकिन धर्म से मेरी रुचि नहीं है, अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं है। संधि समाप्त हो जाती है, युद्ध होता है, दुखों का पहाड़ लगातार टूटता है, टूटता ही जाता है, लेकिन गोविंद हमेशा साथ में है। भगवान की कृपा रूपी वात्सल्यता हमेशा आपके साथ में है। सुदाम देव के 5-5 पुत्र हैं। पत्नी क्या है? सुशीला है, जो कुछ नहीं मांगती है, कदापि कुछ कोई आग्रह ही नहीं करती सुदाम देव से। क्या दो, कैसे दो, कोई मतलब नहीं। किसी भी परिस्थिति में झोपड़ी में जीवन यापन करती है। 5 घर 6 घर भिक्ष मांग लेते हैं, भिक्षुक, क्योंकि भिक्षा ब्राह्मण का अलंकार है। यज्ञोपवीत आदि संस्कार होता है, 5 घर भिक्षा मांगना जाना ही पड़ता है। अब आपके यहाँ ये रीति है कि नहीं है मैं नहीं जानता हूं, है ना? भिक्षा हमारा श्रृंगार है, भिक्षा मेरा अधिकार है, भिक्षा मेरा स्वरूप है। भिक्षा में भी आनंद की अनुभूति है। अब भिक्षा हम मांगते हैं, लेकिन हम किसकी भिक्षा मांगते हैं? हम सात्विक भिक्षा मांगते हैं, हम तत्व की भिक्षा मांगते हैं। हम ये संदेश देते हैं कि देखो भगवान ने मुझे भेजा है, मुझे कोई अहंकार नहीं है, कोई घमंड नहीं है, कुछ नहीं है, मैं भूसुर हूं। यद्यपि भगवान ने मुझे इतना प्रभुत्व दे दिया है, बावजूद भी मैं सहज हूं यार, मैं बहुत सरल हूं। मैं तुम्हारे घर में भिक्षा मांगने आया हूं, तुम मुझसे बड़े हो, क्यों अपने आप को अश्रेष्ठ समझते हो? थोड़ा तो मेरा सम्मान करो ताकि तुम्हारा श्रृंगार बढ़े। हम यदि गलत करें तो तुम मुझे टोक देना। तेरे घर में जब मैं आऊंगा हर जगह घूमने मांगने, गलत जब काम करूंगा तो तू याद दिलाना कि तू मेरे घर भिक्षा मांगने आया था। ब्रह्म कर्म का जब प्रारंभ किया था, तुम्हारा उपवीत यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था, तू गलत नहीं करेगा, क्योंकि तू मेरा धर्म का स्वरूप है, मेरे धर्म का आचार्य है। तू गलत नहीं करेगा, तुझे मैं गलत नहीं करने दूंगा। 5-5 पुत्र हैं सुदाम देव के, जो इनकी इंद्रियों का निग्रह उन्होंने कर लिया साहब। विरक्तेन्द्रिय अर्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। कृष्णस्यासे सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। विरक्तेन्द्रिय अर्थेषु प्रशांतात्मजितेन्द्रिय। सुदाम देव का प्रारब्ध आज समाप्त हुआ। दैव योगात हमने पहले भी आपसे कहा है कि अवश्य में भोक्तव्यम यद किंचित शुभाशुभम। प्रारब्ध आपका पीछा कदापि नहीं छोड़ेगा। साहब कर्म हम बहुत कर लें, लेकिन प्रारब्ध हमारे साथ है तो कर्म क्या करेगा? कर्म हमारा तभी उस तरह जाएगा जब प्रारब्ध मेरा मुझे वहां ले जाएगा।
मेरा प्रारब्ध जब मुझे वहां ले जाएगा तो कर्म मेरा उस तरह से मुझे वहां पे ले जाएगा और उस तरह मुझे बना देगा। भगवान से रहा नहीं गया। सुदाम देव का जैसे ही प्रारब्ध समाप्त होता है, ठाकुर जी साधु स्वरूप में सुदाम देव की कुटिया में आ जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सुदाम देव की कुटिया में आते हैं। भवतु भिक्षाम देहि भवान्याः, भो भवान्याः, हम इस सबको भिक्षा दे दो, हम लोग भिक्षा मांगने आए हैं। सुदाम देव की पत्नी निकलती है, नाम था सुशीला। सुशीला बाहर आती, हाथ जोड़ती है और कहती है, महाराज देखिए, हमारे घर में कुछ नहीं रहता तो हमारी माताएं बहनें कह देंगी हमारा पति दरिद्र है, कुछ लाता नहीं तो तुम्हें का खाक दे दूं, अपने लिए खाने के लिए नहीं है तो तुम्हें क्यों दे दूं। खाने के लाले खुले पड़े हैं, आ जाते हैं भिखारी, साधु बाबा जोगी मांगने आ जाते हैं। किसी को भी, साहब आप किसी को भीख मत दो यार, लेकिन गाली भी तो मत दो। ये भिखारी और कोई नहीं होते हैं साहब, जो कंजूस होते हैं वही भिखारी होते हैं। इस जन्म के जो कंजूस होते हैं वही अगले जन्म में भिखारी बनते हैं, क्योंकि दान नहीं करेंगे, धन सड़ जाएगा तो भिखारी के रूप में आएंगे, फिर कटोरा लेकर के दौड़ेंगे। इसलिए भिखारियों का सम्मान करिए, कुछ दीजिए साहब, कुछ तो दीजिए, किसी को मना मत करिए। हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन करती हैं, प्रणाम करती हैं, महाराज मुझे क्षमा करेंगे, मेरे घर में सूतक लगा है। तुम्हारे घर में सूतक लगा है? काहे का सूतक लगा है? महाराज मेरे घर में आज जन्मा शौच लगा है। जन्मा शौच मतलब तुम्हारे बच्चे हुए हैं? कहती हाँ महाराज, मेरे घर में बच्चे नहीं बच्ची हुई है, जिसका नाम दरिद्रता है। अब वो दरिद्रता के रहते मैं आपको कुछ दे नहीं पाऊंगा, मतलब सब कुछ बता भी दी और अपनी मर्यादा को बचा भी ली। महाराज मेरे घर में दरिद्रता आई है, मैं आपको क्या दूं? एक मास दो पक्ष में दो एकादशी हो, मेरे घर में बाबा जी नित हूँ एकादशी हो, मेरे घर में बाबा जी नित हूँ एकादशी हो। बाबा जी हमने सुना है, आप जानते हैं, आप महात्मा हैं, मेरे घर में नित्य एकादशी ही रहती है, द्वादशी कभी कभी आती है, कदाचित कभी आ जाए तो आ जाए। देवी तेरी दीनता को सुन करके मेरा हृदय द्रवित हो गया है। तू एक बात क्यों नहीं मानती है? तुझे एक पता बताऊं, तुझे पता है क्या? तेरे पति के परम मित्र और कोई नहीं अपितु सुदाम देव हैं। ये जो सुदाम देव तुम्हारे पतिदेव हैं ना, तो इनके परम मित्र और कोई नहीं, यद्यपि द्वारिकाधीश हैं। अब द्वारिकाधीश हैं तो साहब अपने पति को क्यों नहीं कह देती हो कि जाकर के द्वारिकाधीश से मिलें? थोड़ा बच्चों को शांत करा देंगे 2 मिनट के लिए, यहां एक लोग बैठ जाइए तो सही रहेगा। मैं कहता हूं तुम क्यों नहीं कहती हो? उनको बताओ, जाकर के मिल लें, एक बार मिल तो लेना चाहिए, तुम्हारे मित्र हैं साहब। हमारे घर में कोई भी व्यक्ति यदि अच्छे पद में पदस्थ हो जाता है तो साहब मैं उनका उलाहना देता हूं। मेरे बाबा विधायक हैं, समझ ले जनियो, हमको जानते हो, किसी थानेदार के यहाँ चौकी में जाएंगे, वो बेचारा नई नई नौकरी की पोस्टिंग पाया है, उसको ज्यादा जानकारी भी नहीं है। अरे मैं विधायक जी का भतीजा हूं, तुम्हें समझ में नहीं आता? लेकिन जिसका सखा परम सखा त्रिलोकीनाथ हो, वो आज तक ये किसी को नहीं कहता है कि हमारे मित्र कौन है, ना कोई मतलब नहीं।
महात्मा लोग बताए, सुदामदेव घर में आते हैं, पत्नी बैठी है। पत्नी ने पूछा, स्वामी मैं ये नहीं कहूंगी कि आप जाओ, लेकिन आप इतने दिन तक क्यों बताए? इतने दिन बीत गए, क्यों नहीं बताए आप मुझे? कम से कम इतना तो बता दिया होता कि मेरे परम सखा है, मेरे हृदय में उद्गार तो होता कि मेरे ऐसे त्यागी पतिदेव का एक धनवान सखा है, जो त्रैलोक्य का प्रदाता है, ब्रह्मांड का रचयिता है, जो त्रिकालज्ञ का आनंद है, जो मुमुक्षु है, प्रदाता है, आनंद सिंधु है, करुणा सिंधु है, करुणा सागर है। कम से कम उद्गार करे हृदय से मैं चाहती तो बता तो देती, एक बार तुम्हें बताना तो चाहिए था। सुदामदेव कहते हैं, देवी ऐसी बात नहीं, यदि मैं तुम्हें बता देता तो माताओं के मन में कोई बात नहीं बैठती है, वो किसी न किसी को बता ही देती है। अर्थात तू भी किसी को बताती, फिर मेरे मित्र को कष्ट होता, कहीं से जान पड़ता तो मेरे मित्र को अत्यंत तकलीफ होती कि मेरा मित्र इस परिस्थिति में है, और कोई न कोई मेरी परिस्थिति जाकर के बता ही देता। और अभी मैं किसी को बताया थोड़ी नहीं हूं, और मैं अपनी परिस्थिति किसी को क्यों गाऊं? वो सुदामदेव है साहब, सारी सिद्धियां आकर के खड़ी होती हैं, निवेदन करती हैं, सुदामदेव स्वीकार नहीं करते। स्वामी जी अपने लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, इन बच्चों के खातिर एक बार आप चले जाओ। सुदामदेव कहते हैं, देवी इनके लिए नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, भगवान के लिए मैं जरूर जाऊंगा, मैं ठाकुर जी के लिए जरूर जाऊंगा। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। घर में कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। पड़ोसी के घर से गई, अकेले गई। हम लोग चले आते हैं खाली हाथ, कहीं भी चले जाते हैं, कुछ लेकर के नहीं जाते। अरे छोड़ो, हमारे यहाँ वो नहीं दिए थे तो हम क्यों दें? अरे साहब, हमें भगवान ने उस लायक बनाया है, खासकर व्यवहार में। व्यवहार में भाई साहब उन्होंने इतना ही दिया है। अरे साहब, भगवान ने मुझे इतना दिया, उसको क्या दिया है? तो मुझे भगवान ने दिया है तो देने के लिए दिया है, मैं उसका अनुकरण व्यवहार में क्यों करूं साहब? मेरे पास जो है मैं दूंगा, मैं उससे अपेक्षा नहीं करूंगा। कोई शेर की तुलना श्रृंगार से कर ले, कोई धनवान की तुलना निर्धन से कर ले, तो उससे बड़ा मूर्ख तो कोई हो ही नहीं सकता। भगवान से मिलने आप जा रहे हो तो कुछ ले करके जाओ। पड़ोसी के यहाँ जाती है, 4 मुट्ठी थोड़ा सा थोड़ा करके 1 मुट्ठी चावल करती है। वस्त्र नहीं होते, 4 चीथड़े गुदरे को एक तरफ करती है, बेचारी पोटली को बना देती है, तैयार कर देते हैं। सुदामदेव तैयार हो गए, चलते हैं, चलते चलते थक जाते हैं। सुदामदेव मनन करते हैं, तेरी द्वारिकापुरी बहुत दूर है कृष्ण। अरे दूर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जाप करते करते एक वृक्ष के नीचे सो जाते हैं सुदामदेव। ठाकुर जी ने योगमाया को तुरंत आदेश दिया, मित्र को निद्रा देवी को आदेश दिया, योगमाया को आदेश दिया, तुरंत उठा करके सुदामदेव को अपने पुरी पहुंचा दिए। अब द्वारिकापुरी में जैसे पहुंचते हैं तो कृष्ण का पता पूछते हैं कि भैया कृष्ण है, हमें कृष्ण से मिलना है। तो किसी द्वारपाल ने कहा, महाराज यहाँ कृष्ण हैं कहाँ, आप हो कहाँ, मिलना किससे है? ये तो बात हमारे कुछ पल्ले नहीं पड़ रही। कहे कहाँ हम आए हैं? उन्होंने कहा आप तो द्वारिका में हैं। तो कहे कि द्वारिका में कृष्ण है? तो कहे नहीं महाराज। तो उसी में कोई बड़ा बूढ़ा गोप खड़ा हुआ, कहा नहीं नहीं, उस कृष्ण को पूछ रहे हैं जो मथुरा वाला कृष्ण था। शायद कोई पुराना व्यक्ति होगा, भगवान का कोई सखा होगा, कोई मित्र होगा। ठाकुर जी के जाने कौन कौन से किस किस के तरीके से भक्त होते हैं साहब, इनकी महत्व तो तुम कर दीजिए, इनकी महत्व तो एक ठाकुर जी की लीला है, ये वही जानते हैं, उनके अलावा तो कोई जान नहीं सकता। कहे महाराज किससे मिलना है आपको? कहे मुझे कृष्ण से मिलना है, मेरा सखा है। तो कहे कहीं आप द्वारिकाधीश जी से नहीं मिलना चाहते हैं?
जो नंदनंदन, ब्रजेद नंदन, यशोपति नंदन, वसुदेव नंदन, वो कृष्णचंद्र भगवान द्वारिकाधीश, उनकी बात तो नहीं कर रहे? कहे बस बस मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, शायद वो महाराज हैं द्वारिका के। कहे बिल्कुल महाराज। तत्क्षण द्वारपाल जाकर के भगवान को आदेश है। ये बात कहीं नहीं है कि द्वारे सुदामा गरीब आ गया है और भगवान वो जो धारावाहिक इत्यादि से लगाते हैं सब लोग ठेल देते हैं, नहीं नहीं, ठाकुर जी की सभा में सबका सम्मान है। वो तो परम मित्र हैं, जो जितेंद्रिय है, अपने आप में त्यागी है, उसका स्वागत कौन नहीं करेंगे। और ठाकुर जी की भक्ति के लिए, एक पादरज पाने के लिए सभी लोग लालायित रहते हैं, तब उनका चरण बिंदु पान करता है, दर्शन करते हैं पदनक चंद्रिका का। और उस गोविंद के पास जो रहता होगा वो कितना बड़ा तपीभूत होगा, वो किसी को पहचान नहीं लेगा, शीघ्र ही पहचान जाएगा। परिचय बताता है अपने भाव और स्वभाव के साथ। शीस पगाना जगातन में प्रभु आई कुबाई बसोए ग्राम, धोती फटी सी लटे दुपटे पाए बनाए को नहीं श्याम, बार खड़ा दुर्बल द्वार खड़ा दुर्बल सो पूछत दीन दयाल को नाम, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदाम, बतावत आपनो नाम सुदाम। तां विलोक्याच्युतः दूरात् प्रिया पर्यांकमास्थिता, सासोत्थाय चाभ्येत्या दोर्भ्यां परिगृह्यान् मुदा। द्वारपाल बताता है कृष्ण पर्यंक पर बैठे थे, पर्यंक के पानाही को छोड़ करके ठाकुर जी अपने उत्तरीय वस्त्र की लटकन पटकन को छोड़ करके इधर से उधर घूम करके सुदाम नाम सुनते दीनानाथ दौड़ पड़े दीनबंधु। सुदाम 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 सुदामा, सुदामा कहते हैं कृष्ण कृष्ण। मार्ग तक 100 मीटर तक ठाकुर जी दौड़ गए सुदाम के प्यार के, अपने महल को छोड़ करके दौड़े। सारे वस्त्र का कहीं इधर कहीं उधर, ठाकुर जी की इस दशा को देख करके सबरे द्वारपाल जितने भी हैं अनुयायी, रुक्मिणी भगवती चकित हो जाती हैं, अचंभित सी हो जाती हैं। हो क्या रहा है? हे दीनानाथ तेरी लीला तू जान, लेकिन मेरे कुछ समझ में नहीं आता है। सुदाम के अत्यंत करीब पहुंचते हैं। सख्यहु प्रियस्य विप्ररसे रंग संगार निर्वृतः, प्रीत्यो मुञ्चयत बिन्दो नेत्राभ्यां पुष्करे क्षणः, नेत्राभ्यां पुष्करे क्षणः। सुदाम आजा तुझे हृदय से हृदय लगा लूं, मेरे मित्र तू था अब तक कहां? सुदाम आया है। सुदाम के हाथों में आलिंगन करने लगते हैं गोविंद। नेत्रों से अश्रु प्रवाह होती है। एक मित्र दूसरे मित्र के साथ मिलता है। इस मित्रता को इतिहास नहीं समझते, मित्रता को उपमा नहीं समझते, उपदेश नहीं समझते। इस मित्रता का हम सभी दर्शन करते हैं, सौभाग्य मानते हैं। आलिंगन करने लगे, आंखों को पोंछने लगे, मूछों को झाड़ने लगे, चुरकी पे जो लगा कचड़ा शरीर पर झाड़, शरीर को अपने पीतांबर से ठाकुर ने पीतांबर का वरद हस्त निकाल झाड़ने लगे। ठाकुर महल में ले गए सुदाम को।
हाथों से ठाकुर जी हाथ को पकड़ लिया, कर को कंधे पर रख लिया। सुदामा को उनका दुख मन से पूछते हैं। सुदामा कुछ बोल नहीं पाते। सुदामा कृष्ण की तरफ देख करके प्रेम भरी वो प्रेम विमुंचन का नेत्रों से अभिषेक करने लगते हैं कृष्ण प्रेम में। और कृष्ण कहते हैं, बता मेरे यार सुदामा रे, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, मैं बड़े दिन। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। बालक थारे ज आया करता, रोज खेल के जाया करता। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। वो एक तकरार सुदामा रे, भाई घणे दिना में। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। सुदाम देव आते हैं, खड़े होकर के कृष्ण आलिंगन करने लगते हैं। बैठाया, ले जाकर के पर्यंक पे पधराया सुदाम देव को। और सुदाम देव आज वो दृश्य देखने के लिए मिल रहा है। उठे राम मुनि, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। कहूं कहू पट कहूं किव संग धनु धीरा। अवलोकन करने लगते हैं मित्र को, मित्र से ध्यान लगाने लगते हैं। ठाकुर जी चरणों में बैठ जाते हैं सुदाम देव को। आज रुक्मिणी को कहते हैं, रुक्मिणी जाओ परात लाओ। रुक्मिणी जाती है दौड़ करके। ठाकुर जी ने रुक्मिणी को इस तरह से कभी शब्दों का संबोधन नहीं किया था। आज ठाकुर जी बड़े तेजी से कहते हैं, रुक्मिणी जाओ परात लाओ, पैर धोरो मेरे मित्र का। लेकिन कृष्ण जब तक रुक्मिणी परात लेकर के आती हैं तो कृष्ण अपने बारी से ही, नैनों के बारी से ही पवित्र जल कुछ समझा ही नहीं और धोना शुरू कर दिया। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं। नैनन के जल सो पग धोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। ऐसो बेहाल बेवाइन सो, ऐसो बेहाल बेवाइन सो। पद कंकक जाल लगे पुनि जोए। हाय दहाँ दुख पायो सखा तुम, हाय महा दुख पायो सखा तुम। करुणा करके करुणा निधि रोए।
पानी पराग को हाथ छू नहीं, पानी परात को हाथ छू नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ठाकुर जी ने उद कंटकों का विद्ध चरण में, जब जितने कंटक हैं चरणों में गिरे हैं, बेबाई फटी हुई सुदामा की ठाकुर जी की आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगी। ठाकुर जी सोचते हैं कि मैं यदि जल से इस अवधूत का चरण धोऊं तो मेरे लिए अपराध हो जाएगा, और जल से अच्छा और कौन है, गंगा जल लाऊं तो वो गंगा भी कहां से निकली, वो तो मेरे चरण से निकली हैं। तो इस अवधूत, ये तो जितेंद्रिय है, ये तो मुझे भी जीत लिया है, जो त्रैलोक्य को अपने चरणों में, त्रैलोक्याधिपति को अपने चरणों में झुका रहा है, गिरा रहा है, इससे श्रेष्ठ और कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए ठाकुर जी ने अपने आंखों से वो जल को प्रकट कर दिया, नेत्र से प्रेम को, आश्रु को प्रकट कर दिया, बाष्प से। ठाकुर जी को हो सकता है कि उस समय ये ठंडी रही होगी, और ठाकुर जी ने सोचा कि यदि मैं गर्म जल से पाद प्रक्षालन करूं सुदाम का तो कितना अच्छा रहेगा। और आंसू हमेशा प्रेम में जब निकलती है तो चाहे जैसे भी हो थोड़ा गर्म तो होती ही है। तो ठाकुर जी ने अपने नेत्राभ्याम पुष्कर एक क्षण हाथों से आलिंगन करके विविंचयन बिंदु नेत्राभ्याम पुष्कर एक क्षण अपने नेत्रों से श्री ठाकुर जी ने पाद का प्रक्षालन कर दिया। अब इस दृश्य को जब रुक्मिणी जी ने देखा, हाथ परात की जो थाल है, जल हाथ में है, दास दासियां लगे हुए हैं, स्तब्ध हो सकते हैं। आज रुक्मिणी जी सोचती हैं कि मनन्येन कृतं पुण्येन अवधूतेन भिक्षुणः विमिश्रितो भूत प्रया अवधूतम शभाजितम। जितना प्रेम पाने के लिए आज हम तरस गई, ठाकुर जी से इतना वात्सल्य पाने के लिए मैं तरस गई, इतना प्रेम पाने के लिए सब गोपियां तरस गई, इतना कृपा प्राप्त करने के लिए बड़े योगी तरस गए, उद्धवादि चरणों में पड़े रहते हैं। आज ही अवधूत कौन है? किमनेन कृतं पुण्येन अवधूतेन भिक्षुणः श्रियाहीन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन च। जिस लक्ष्मी को पाने के लिए सब तरसते हैं, लालायित तो रहते हैं, आज उस लक्ष्मी का तिरस्कार करके और ये गोविंद लभते गतिम, गोविंद के परम पद को प्राप्त हो रहा है। सुदाम देव का पाद प्रक्षालन करते हैं। रुक्मिणी भगवती स्तंभित रहती हैं। भगवान कहते हैं, देवियों घबराओ मत, ये मेरा सखा है। और सखा के पूर्व एक ब्राह्मण देव है, ये भूदेव हैं, ये हम पर कृपा करने के लिए पधारे हैं। ठाकुर जी ने स्नान कराया, नेत्रों से उस जल को लिया और पूरे महल में छिड़का दिया। आज हमारे घर में जब गुरुजन आते हैं, महापुरुष आते हैं, तो उनका पाद प्रक्षालन हम करते हैं, और ये विधि भी हमारी है, यही परंपरा हमारी है। पाद प्रक्षालन करने के बाद जो वो जल का प्रक्षालित जल है, उसको पूरे कक्ष में उसको पवित्र करते हैं। महापुरुषों का चरण रज है, थोड़ा सा कहीं न कहीं लगा होगा, मेरा घर पवित्र हो जाएगा। पूरे महल में, पूरे सुधर्मा सभा में, पूरे द्वारिकापुरी में जल का छिड़काव करा देते हैं। स्नान कराया, दिव्य अंबर को धारण कराया, रात्रि में पैर दबाया। रुक्मिणी तुम भी पैर दबाओ। भगवान ये लीला, ये माधुर्य उपदेश मानो हम सबको दे रहे हैं।
जितनी पटरानियां हैं सब स्तंभित सी रहती हैं, चकित सी हो जाती हैं। श्री ठाकुर जी ने कृपा पूर्वक पाद दबाना शुरू कर दिया। सुदामा को थोड़ा निद्रा आती है, कहते सुदाम देव अभी सोओगे नहीं, अभी तो हम सब सारी बातें करेंगे। आज लक्ष्मी जी को भी ठाकुर जी ने दूर कर दिया। रुक्मिणी आप थोड़ा सा अपने कक्ष में पधारो, जरा मैं मित्र से बात कर लूं। लेकिन जो ब्रह्मांड नायक, जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जिसकी सेवा कर रहा है, उसकी परिचर्याएं कैसे सो सकती हैं, कैसे उसके बिना अलग रह सकती हैं। रुक्मिणी हाथ जोड़ करके खड़ी होती हैं, प्रभु इस सेवा का मुझे अवसर दीजिए, इस अनन्य भोग्या दास्या को आप अपने चरण कमलों में भी जगह दीजिए, हम भी ब्राह्मण देव भूदेव की सेवा कर लें थोड़ा। पट्ट महिषी आ जाती हैं, भद्रा आती हैं, लक्ष्मणा आती हैं, जामवती आ जाती हैं, सत्यभामा आ जाती हैं, कहते महाराज मुझे भी अवसर दे दीजिए। एक एक करके सुदाम देव भोजन कर रहे हैं, सब लोग थोड़ा थोड़ा खिलाना चाहती हैं। सभी लोगों ने खिलाना प्रारंभ कर दिया, 8 तो खिलाई, 20 खिलाना शुरू कर दी। तो सुदाम देव कहते हैं नहीं अब हमारे बस की बात नहीं, बस इतना ही है। अच्छा अभी तक ये पहचान नहीं पा रहे हैं कि हाँ इनकी पत्नियां हैं कि कौन है, लेकिन सुदाम देव सोचते हैं, अनुमान लगाते हैं कि ये पत्नी जैसा व्यवहार कर रही हैं उसी तरह से रह रही हैं, तो हो सकता है कृष्णा तूने विवाह कर लिया? हाँ मैंने कर लिया विवाह। कहे अच्छा तेरी पत्नी कहाँ है? कहे एक तो दिख रहे, कहे इसको इनको तो मैं समझ गया थी तेरी पत्नी, ये भी तेरी पत्नी है? कहा हाँ ये भी मेरी पत्नी है। अब रुको मैं आशीर्वाद दिलवाता हूं आप सभी देवियों को। भगवान ने सभी देवियों को बुला लिया एकत्रित करके, कहा एक क्रमबद्ध होकर के आओ, हमारे इस अवधूत से, इस योगी से, एक कर्मठ से, इस जितेंद्रिय से आशीर्वाद ग्रहण करो सब लोग। सर्वप्रथम रुक्मिणी को बुलाए, रुक्मिणी कृष्ण साथ में लेते हैं। सत्यभामा बगल में खड़ी कहती है प्रभुनाथ यदुनाथ हमको भी क्यों छोड़ रहे हो, सबरी जितनी है 8 पट्ट महिषी के साथ भगवान श्री कृष्ण साष्टांग लेट करके प्रणाम करते हैं। प्रणाम किया, अब आशीर्वाद की गति आगे धीरे धीरे बढ़ती गई। 1 हो गई, 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, 10 हो गई, 20 हो गई, 100 हो गई, 200 हो गई, 500 हो गई। बढ़िया आशीर्वाद दे रहे हैं चकाचक। धन धान्य लाभम बहुपुत्राभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु श्री स्थिति लक्ष्मी पत्न्या बहुरात्रे पारस्वी नक्षत्राणि रूपस्मिनो व्याप्तम। खूब आशीर्वाद दिया, वाह तुम्हारा लक्ष्मी जी कल्याण करे, नारायण कल्याण करे, दूधो नहाओ पूतो फलो, खूब आशीर्वाद दिया लंबा चौड़ा। अब थक गए महात्मा, उन्होंने कहा भाई अब हम तो थक गए, खुश रहो सदा सौभाग्यवती भव। अब ये भी नहीं बोला जाता। कृष्ण ये सारी तेरी पत्नियां, कहे महाराज अभी और आ रही। कहे कन्हैया एक काम कर, तू ही आजा, तुझे ही सबके बदले आशीर्वाद दे दूं, सही सबको प्राप्त हो जाएगा। ये लीला तूने करी कैसे? कहे बस ये संयोग की बात है, हो गई। आप बताओ आप विवाह किए कि नहीं? कहे हाँ किए हैं, तुम्हारी भाभी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्रेम करती है, उसी ने मुझे भेजा है। अच्छा उसी ने मुझे भेजा है? हाँ भाभी ने भेजा है मुझसे मिलने के लिए, तब तो भाभी बहुत अच्छी होंगी, बच्चे भी हैं? हाँ 4-5 हो गए हैं। अच्छा तो शादी किए तो मुझे बुलाए नहीं? थोड़ा सा शर्मा गए सुदाम देव। सब पटरानियां चली गईं, लक्ष्मी जी के साथ, रुक्मिणी भगवती के साथ खड़े हैं नारायण वासुदेव। अब कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ प्रसाद लेना चाहते हैं। अच्छा सुदाम वो गुरुकुल की बातें याद तुम्हें दिलाऊंगा तो तुम्हें हो सकता है अच्छा न लगे, मेरे मित्र को शर्म आ जाएगी, गुरुकुल की बातें याद नहीं दिलाते हैं। अच्छा चलो ठीक है याद दिला देते हैं। वो जब हम तुम्हारा दांत किटकिटा रहा था, तुम चना चबा रहे थे, मुझे ठंडी लगी थी, लेकिन तुमने मुझे ठंडी में स्वेटर दिया था, तुम मुझसे बड़े थे, तुम मेरा ध्यान रख रहे थे, लेकिन एक बार चोरी से तुम मेरा चना भी खा गए थे, याद है तुम्हें? रुक्मिणी हंसने लगी और ये कहे ये हमारे मित्रों की बातें हैं। अच्छा सुदाम भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा, जरा उसको तो दो। सुदाम देव कहते नहीं नहीं नहीं, पोटली की तरफ ध्यान गया सुदाम देव का। देखो आप कीमती वस्तु लेकर के कहीं चलते हो यात्रा में तो सबसे ज्यादा बैग पे ही आपका ध्यान रहता है, उसमें माँ खूब लाकर लगाए रहोगे 1 2 3 4, और जब उठोगे उसी को देखो। मतलब चोर को आप सीधा दिखा रहे हो कि सामान यहीं पे पड़ा है, साहब इसी को लेके जाओ। बार बार देखोगे तो चोर समझेगा ही कि साहब यही का है मामला। तो सुदाम देव धीरे धीरे पोटली को ऐसे पकड़ने लगे, इसी तरह पकड़ने लगे। भगवान ने देखा और ठाकुर जी तुरंत पोटली को फाड़ा, 1 2 3 ऐसे चावल को चबाया। रुक्मिणी ने पकड़ लिया, मानो रुक्मिणी ने पकड़ लिया कि सर्वस्व दे दोगे, नहीं, रुक्मिणी ने इसलिए पकड़ लिया कि ठाकुर जी अकेले पुण्य के भागी आप नहीं बनो,
अभी तो हमको भी बना लो, इस अवधूत का प्रसाद थोड़ा मुझे भी मिल जाएगा। इस अवधूत का प्रसाद मुझे भी मिल जाएगा। और तुरंत ग्रहण कर लिया। लोगों का अपना भाव है कि रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया कि सब कुछ दे दोगे। नहीं, सब कुछ क्यों ना दे दें। महर्षि वशिष्ठ ने यज्ञ कराया राम जी को। राम जी ने कहा राज्यम बलम महिम कोशम धनदारा सुता तथा इति सर्वम निवेदयेत। सब कुछ आपका है, संकल्प में मैं पूरी अयोध्या दान करता हूं। गुरुदेव प्रसन्न हो गए। गुरुदेव ने कहा बेटा तेरा दान दिया हुआ मुझे स्वीकार है। और ब्राह्मण की उदारता देखो, राज्यम बलम महिम कोशम तम सर्वम निवेदयेत। ये सर्वस्व समर्पित करते हैं रघुनाथ तुम्हारे चरणों में। ये भाव होता है भक्त का। यहाँ गुरुदेव ने कहा रघुनाथ सर्वस्व समर्पित कर देते हैं, आशीर्वाद देता हूं तुम्हें, ये सब कुछ मेरे कृपा से तुम फलो और फलो। पूरी अयोध्या नहीं, पूरी साम्राज्य में तुम्हें आशीर्वाद से स्वरूप में देता हूं। माने प्रसाद को स्वीकार किया। लक्ष्मी जी ने प्रसाद को स्वरूप किया। रात्रि भर विश्राम किए, सुबह सुदाम देव चलने लगे। टाइम भी ज्यादा हो रहा है, आप लोग बहुत टाइम से बैठे हैं, क्योंकि भाव में जब आदमी डूब जाता है तो बहुत आगे चला जाता है। सुदाम देव का सुबह हुआ। ठाकुर जी ने जितना अपना अंबर था सब पहनाया। सुसज्जित हुए सुदाम देव, 56 भोग खिलाया। सभी पट्ट महिषी सभी से आशीर्वाद लेकर के अब सुदाम देव सभी को आशीर्वाद दिया सुदाम देव ने। और गोविंद और पट्ट महिषिकाओं का गोविंद के मन ही मन सुदाम देव आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। हे गोविंद, तू इतना बड़ा दयालु हो सकता है ये मुझे पता नहीं था। तेरी इतनी बड़ी करुणा हो सकती है ये मुझे पता नहीं था। थोड़ा सा तुच्छ धन आ जाए साहब तो लोग सोचते हैं कि मेरा पोज खराब हो जाएगा, मैं इन्हें प्रणाम क्यों करूं, मेरा अस्तित्व गुड़ जाएगा। मैं कार से हूं, ये पैदल हैं, हम ये खेत में काम कर रहे हैं, मैं अच्छे पोजीशन में हूं, मैं इन्हें प्रणाम क्यों करूं, क्या जरूरत है प्रणाम करने की। लेकिन साहब आपका सामान तो आपके पास ही रहेगा, आपकी ऐश्वर्यता तो आपके पास रहेगी, लेकिन आपकी सहजता तो सबके पास होनी चाहिए, सभी के पास होनी चाहिए। सुदाम देव चलने लगे। भगवान ने एक एक करके समस्त वस्त्रों का याचना शुरू कर दिया कि सुदाम देव ये मेरा वस्त्र है, ये मेरा वस्त्र है, ये मेरा वस्त्र है, आप मुझे इसको दे दो। एक एक करके सारे वस्त्र उतरवा लिए। जैसे सुदाम देव आए थे वैसे ही ठाकुर जी ने भेज दिया। जैसे आए थे सुदाम देव को सेम उसी तरीके से भेज दिया। मार्ग में सुदाम देव जाते हैं और सुदाम देव केवल इतना ही कहते हैं, क्वाहम दरिद्रः पापियान् क्वा कृष्णः श्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरम्भिता। क्वाहं दरिद्रः पापियान् क्वा कृष्णः श्रीनिकेतनः। कहा मैं दरिद्र, अपने आप को कहते हैं, मैं सुदाम को दरिद्र नहीं कह सकता, आप नहीं कह सकते, गोविंद ने भी नहीं कहा। कहा मैं दरिद्र, कहा वो श्रिया के निकेतन रमापति कमलाकांत, वह श्री निकेतना ब्रह्मबंधुर, अपने आप को छोटा सा, ब्रह्मबंधु मतलब साधारण ब्राह्मण, छोटा मोटा, सबसे बहिष्कृत किया हुआ, अपमानित किया हुआ, मैं वह ब्रह्मबंधु, वह श्री निकेतना बाहुभ्याम परिरंभिता। उन्होंने मुझे आलिंगन कर लिया, इससे बड़ा सुख और ऐश्वर्य की जरूरत क्या है, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक किया, मुझे उन्होंने कुछ नहीं दिया, यदि मेरा श्री बढ़ जाता, मेरे मद आ जाता, बहुत बड़ी कृपा किया। अब भगवान को सुदाम
देव इस तरह से धन्यवाद दे रहे हैं और ठाकुर जी यह देख करके अश्रु प्रवाहित कर रहे हैं। वाह, कितना सत्यवादी है सुदाम, कितना अच्छा है सुदाम देव। अभी तक इसके मन में कोई लालच नहीं जगी, कोई भी लालच नहीं जगी सुदाम देव के मन में। मानो ठाकुर जी ने इतनी बड़ी कृपा क्यों करी कि हमारे मित्र को कोई ये ना कहे, द्वारिकावासी कोई किसी के मन में ये ना आए कि सुदामा कुछ मांगने आया था, कुछ लेने आया था। यदि कुछ पहना के भेजते तो दया का पात्र बन जाता। सुदाम को दया का पात्र नहीं, ध्यान का पात्र बना दिया, ध्येय का पात्र बना दिया, उदाहरण का पात्र बना दिया गोविंद ने। सुदाम शीघ्र ही अपने भवन में पहुंचते हैं। सुदाम जब अपने गांव पहुंचते हैं तो सुदाम देव को पता ही नहीं चलता ये गांव है कि मेरा स्वर्ग है। ठाकुर की कृपा हो गई, साक्षात रमा विराजमान हो गई, श्रिया विराजमान हो गई, विश्वकर्मा आ गए, योग माया आ गई, महलों को दिव्य से रुक्म परीक्षताओं से सजा दिया, मानो गंगा जमुना सरस्वती सेवा में आ गई हैं। सुशीला के सब सेवा करने लगी हैं। सुशीला का स्वरूप इतना सुंदर हो गया कि देखने लायक हो गया। अपने भवनों का परीक्षण करते हैं सुदामा और मंदिरों को देख करके डर से जाते हैं कि क्या हमारा ये गांव था क्या। सुशीला छम छमा छम करते आरती करने के लिए पधारी। सुशीले तू है, तुझे तो मैं पहचान ही नहीं पा रहा। हाँ स्वामी मैं हूं। तब तक कृष्ण ने कुछ भेजा है मेरे लिए, ये उन्हीं की कृपा है। वो तो मुरली वाले घनश्याम, मुझे पता था ये तेरा ही कमाल हो सकता है। सुदामा तूने इसे मांगा था, तुझे मिला। तूने मुझे मांगा, सुशीला तूने ये सब मांगा था, ये तुझे ही मुबारक हो, तुझे ही धन्यवाद। हाँ तेरे लिए एक पत्र जरूर कृष्ण ने भेजा है, जरा उसे पढ़ ले। वो पत्र को पढ़ती है सुशीला, द्रवीभूत हो जाती हैं। 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, भाभी तेरे आंगन में नितहु द्वादशी हो। तेरे घर में नित्य द्वादशी हो, एकादशी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एकादशी का वो जो 11 इंद्रियों को जीतने वाला तेरा पति जो साथ में है, तुझे जरूरत नहीं है कोई व्रत करने के लिए। साक्षात परमात्मा का स्वरूप तत्वबोध में खड़ा हुआ वो तुम्हारा पति देव है। सुदामा चरित्र को यही प्रणाम करते हुए